हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जो ये आज का वीडियो है वो है हमारे बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए। और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस है। एक तो हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी है, एक हमारे भरतपुर में ब्रिजमल यूनिवर्सिटी है, एक हमारी अलवर यूनिवर्सिटी और एक शेखावटी यूनिवर्सिटी। इन चारों में क्या है, सेम सिलेबस है। उसी में आपका एक यूनिट फर्स्ट में इनऑर्गेनिक का टॉपिक है फजांस रूल, जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो उसके रेस्पेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए क्या है, दो टर्मिनोलॉजी हमको याद रखनी है कि पोलराइजिंग पावर, एक है पोलराइजिबिलिटी। किसमें? फजांस रूल में। अब देखिए पहले क्या होता था, मान लीजिए एक एटम है x, एक एटम है y, ठीक है। इसकी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है En, मान लीजिए y, और इसकी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मान लीजिए En x। अब जो हमारा En, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और एक x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका डिफरेंस क्या आएगा? कुछ आएगा, मान लीजिए डेल A आ गया। अगर इसकी वैल्यू 1.5 से लेके 2.5 तक हो गई, तब तो जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड है वो प्योरली क्या होता था, हमारा आयोनिक होता था। ऐसा माना गया था पहले, कोई कंसेप्चुअल था कि अगर इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी का डिफरेंस 1.5 टू 2.5, 2.5 से ज़्यादा हो तो बॉन्ड कैसा होगा, प्योरली आयोनिक होगा। नहीं, लेकिन हमारे कौन से साइंटिस्ट आए, फजांस, उन्होंने बोला ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बॉन्ड 100% आयोनिक हो। हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कैसे करेक्टर होंगे, हमारे कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। कैसे करेक्टर होंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर मौजूद होंगे। किसने समझाया? हमारे फजांस सर ने। क्या बोलते हैं, देखिए, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम इज मोर देन 2.5, इसको हम 1.8 भी मान सकते हैं, तो बॉन्ड क्या होगा, कंप्लीटली आयोनिक। बट इट हैज़ बीन रिवील्ड दैट देयर इज ऑलवेज सम कोवेलेंसी इज प्रेजेंट। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई भी बॉन्ड कैसा हो, 100% आयोनिक हो। हमेशा उसमें क्या मौजूद रहेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू, कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ कोवेलेंसी। इसी अप्रोच को किसने समझाया? हमारे फजांस सन ने। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन और पोलराइजेशन ऑफ द आयन। क्या प्रिंसिपल था? डिफॉर्मेशन या फिर पोलराइजेशन ऑफ द आयन। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? डिस्टॉर्शन। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है हमारा? डिस्टॉर्शन। किसका डिस्टॉर्शन? किसका? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। किसका? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। और उसकी वजह से क्या जनरेशन होगा, हमारा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को पता है, पोलर बॉन्ड कैसा होता है, एक तरफ क्या होगा पॉजिटिव, एक तरफ क्या होगा हमारा नेगेटिव। उसी को क्या बोलते हैं हम? पोलर बॉन्ड। ठीक है, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इट इज प्रपोज दैट व्हेन द कैटायंस एंड एनायंस आर एट विसिनिटी, मतलब कि एक कैटायन है और एक एनायन है, इनकी डिस्टेंस सच है कि क्या बनाते हैं ये, विद इन द बॉन्डिंग डिस्टेंस, कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है किसका? एनायन का, इज पुल टूवर्ड्स द कैटायन। तो देखिए ये एनायन है, इसका ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, हमारे कैटायन भाई की तरफ। ऑब्वियसली बात है, मान लीजिए ये छोटा कैटायन है, एनायन बड़ा होता है हमेशा, तो एनायन किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? कैटायन की तरफ। इस वजह से जो इसका स्फेरिकल क्लाउड था हमारे पास, ये स्फेरिकल क्लाउड था, ठीक है। इसी वजह से डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन इन द प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैटायन इज रेफर टू एज पोलराइजेशन ऑफ द एनायन। किसका पोलराइजेशन हो गया? हमारे एनायन का। क्यों? क्योंकि जो इसका अभी हमारे पास स्फेरिकली इलेक्ट्रोड क्लाउड था, अब वो कैसा हो गया? डिस्टॉर्ट, और डिस्टॉर्ट हो गया फिर डिफॉर्म हो गया, और इसी की वजह से क्या जनरेशन हुआ, हमारा पोलराइजेशन जनरेट हुआ। एंड द कैटायन इज टर्म्ड एज द पोलराइजिंग एजेंट। जो अपनी तरफ खींच रहा है उसको क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग एजेंट। और जो खींच रहा है उसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन ऑफ द एनायन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देख, कंसिडर अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम ए एंड एटम बी। तो जो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है मेक्स द बॉन्ड आयोनिक नेचर। मैंने वही बोला कि कैटायन होगा वो पॉजिटिव है, एनायन होगा जो नेगेटिव है। इस वजह से जो बॉन्ड है कैसा है? पोलर है या फिर आयोनिक इन नेचर है। तो जो पॉजिटिव आयन है वो क्या अट्रैक्ट करेगा? हमारे नेगेटिव आयंस को। एंड एट द सेम टाइम इट रिपेल्स द न्यूक्लियस, थस डिस्टॉर्टिंग और पोलराइजिंग द नेगेटिव आयंस। मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये जो कैटायन है इसके साथ तो क्या करेगा? रिपल्शन करेगा और जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उसके साथ क्या करेगा? अट्रैक्शन। और इसी की वजह से क्या होगा? ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, किसका? एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डायग्राम की मदद समझें, देखिए, कैटायनिक चार्ज है, एनायनिक चार्ज है, अभी स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, ये भी स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। अब क्या करेगा कैटायन? क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा किसको? एनायन को। इस वजह से जो एनायन का स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था अब कैसा हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड। इसी वजह से क्या जनरेशन हुआ? हमारा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ठीक है, द एक्सटेंट टू विच आयन डिस्टॉर्शन अकर्स डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ एन आयन। अब हमको पता लगाना है कि कितने एक्सटेंट से या फिर कितने परसेंटेज से जो एनायन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ? कैटायन की तरफ। दैट इज ऑन इट्स पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? कैटायन की। कि वो कितनी पावर से जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, टू डिस्टॉर्ट द अदर आयन, जनरली एनायन, एंड आल्सो ऑन हाउ ससेप्टिबल द
आयन इज टू डिस्टॉर्शन दैट इज ऑन इट्स पोलराइजेबिलिटी। तो हमको दो चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास एक कैटायन है, ये क्या है एनायन। तो कैटायन की क्या होती है हमारी पोलराइजिंग पावर, क्या होती है कैटायन की पोलराइजिंग पावर, और एनायन की क्या होगी हमारी पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, दो टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। कैटायनिक हमको क्या याद रखना है पोलराइजिंग पावर, और एनायनिक हमको क्या रखना है पोलराइजेबिलिटी। Polarization of an ionic bond means the distortion of the electron cloud of the anion towards a cation। वही बात है सेम ऊपर जो बोली थी। Polarization of an ionic bond results in ionic bond with covalent character। और इसी पोलराइजेशन की वजह से जो बॉन्ड हमारा आयोनिक बॉन्ड था उसमें क्या आ जाएंगे हमारे कुछ परसेंटेज किसके कोवेलेंट कैरेक्टर के आ जाएंगे, किसकी वजह से डिफॉर्मेशन ऑफ आयंस की वजह से। ठीक है, अब फजान से कुछ पॉस्टुलेट्स दिए हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उस बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर मौजूद है। ठीक है, तो पहला पॉस्टुलेट क्या है साइज ऑफ कैटायन की। साइज ऑफ कैटायन पे कैसे डिपेंड करती है हमारी पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन या फिर अपना कोवेलेंस। क्या बोला द कैटायन विथ स्मॉलर साइज, कैटायन का साइज अगर छोटा हो तो उसकी क्या होगी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। क्यों दैट इज दे कॉज पोलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन टुवर्ड डिस्ट्रक्शन। मान लीजिए एक छोटा कैटायन है, ठीक है, एक छोटा कैटायन है और एक बड़ा कैटायन है। ठीक है, एक छोटा कैटायन और एक बड़ा कैटायन है, ये मान लीजिए बी, मान लीजिए ए, और हमारे पास यहाँ पे क्या है हमारे पास यहाँ पे है हमारा एनायन, क्या है यहाँ पे हमारा एनायन, और ये दोनों क्या है हमारे कैटायन। अब देखिए जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है वो यहाँ ज़्यादा होगा कि इस वाले बी में। ऑब्वियसली बात है जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा क्या होता है हमारा जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हुआ मतलब जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ क्या है ज़्यादा आकर्षित है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो ये ज़्यादा क्या शो करेंगे पोलराइजिंग पावर शो करेंगे। मतलब जो एनायन के बाहर इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा कौन अट्रैक्ट करेगा छोटा वाला कैटायन, अगर हम कंपेयर करें किसके बड़े वाले कैटायन के। Hence, with decreasing cationic size, the covalent character of concerned compounds for particular anion increases। जितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन करेगा उतनी ज़्यादा क्या होती है हमारी पोलराइजेशन होता है, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हमेशा हमको क्या चीज़ याद रखनी है कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किस करेंगे हमेशा पोलराइजेशन। तो अगर आपने देख लिया कि किस चीज़ में पोलराइजेशन ज़्यादा हो रहा है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो जितना छोटा साइज उतना जल्दी वो क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, उतना डिस्टॉर्ट करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा मतलब पोलराइज करेगा, तो उतना ज़्यादा क्या बढ़ जाएगा हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर। कैसे एग्जांपल के लिए देखें द कैटायनिक साइज M+2 ऑफ ग्रुप सेकंड अल्किलिन मेटल्स। अब देखिए टॉप से बॉटम जाने पे जो हमारा साइज है वो क्या होता है इंक्रीज होता है। तो टॉप से बॉटम जाने पे जो पोलराइजेशन है वो क्या हो जाएगा हमारा डिक्रीज, और पोलराइजेशन डिक्रीज हो गया तो हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा डिक्रीज। देखिए लिखा है जो एलिमेंट की साइज है इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हैंस कोवेलेंट करंट डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ऊपर से नीचे आने पर जो साइज है कैटायन का वो बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो वह आयन को क्या करेगा कम डिस्टॉर्ट करेगा तो कम पोलराइजेशन तो कम कोवेलेंट कैरेक्टर। तो साइज जितना ज़्यादा छोटा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। सेकंड है साइज ऑफ एन आयन। अब देखिए द आयन्स विथ लार्ज साइज हैव हाई पोलराइजेबिलिटी दैट इज देयर इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड कैन बी डिफाउंड बाय कैटायन इजीली। वही वाली बात आ गई, देखिए एक छोटा एनायन है एक बड़ा एनायन है, ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा ए और बी में, ए का साइज और बी का साइज बड़ा है तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या हो जाएंगे कम। अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गए तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा लूजली बाउंड रहेगा, मतलब इजीली किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा वो कैटायन की तरफ, और कैटायन की तरफ इजीली अट्रैक्ट हो गया तो मतलब जो कैटायन हमारा एनायन बी है उसका पोलराइजेशन क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो जितनी बड़ी साइज होती है एनायन की उतना ही ज़्यादा क्या होता है पोलराइजेशन होता है, और उतनी ज़्यादा हमारी क्या बढ़ जाएगी कोवेलेंट कैरेक्टर। ये सब चीज़ें आपको इसमें थ्योरी में समझा रखी, ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। थर्ड है चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन और बोथ। अब देखिए द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायन एनहेंसिंग द एक्सटेंट ऑफ चार्ज ऑन कैटायन ऑन बोथ। थ्योरी है अपन सीधे कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या है देखिए एक मान लीजिए अपने पास है M+, एक प्लस है M+2, एक प्लस है M+3। अब आपको पता है कि जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतनी साइज़ क्या हो जाती है हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो M+3 की साइज़ सबसे छोटी होगी, फिर M+2 की, और सबसे बड़ी किसकी होगी M+ की। और ये हमने पढ़ा कि कैटायन विथ अ स्मॉल साइज हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो जिस कैटायन का साइज छोटा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि उसमें पोलराइजेबिलिटी पावर भी क्या होगी हमारी ज़्यादा होगी। सेम कंसेप्ट किसमें है हमारे एनायन में। एनायन में भी जितना ज़्यादा चार्ज होगा जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया O-2 आ गया, ठीक है, एक आ गया F-, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में क्या होगा रिपल्शन होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा
उतना ही जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेगा, लूजली बाउंड रहेगा और इजिली किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, कैटायन की तरफ। और कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो गया मतलब क्या बढ़ गई, पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई, पोलराइजेशन बढ़ गया, और पोलराइजेशन बढ़ गया तो क्या बढ़ जाएगा हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, थर्ड पॉइंट समझ में आया। अब है फोर्थ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कैटायन। अब देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट समझने के पर्सपेक्टिव से क्या बोल रहा है कि जो कैटायंस है और जिनका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे NH2 NP6 ND10, या फिर विद इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन N-VD10 NH2, उनकी जो पोलराइजिंग पावर है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों? वेल कैटायंस विथ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या होती है, लो। अब देखिए ये रीज़न दे रखा है कि ऐसा क्यों होता है। दिस इज ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये हमको पता है सबको। लो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल इन द फॉर्मर केसेस। अब देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, अब ध्यान से समझिएगा। अल्काली मेटल का कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने, मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, और एक हमने ले लिया डी मेटल का वैनेडियम ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि वैनेडियम में किस ऑर्बिटल का फिल हो रहा है, डी ऑर्बिटल्स फिल हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एमजी में कौन से हो रहे हैं, सिर्फ एस और पी, पता है सबको। अब हमको ये भी पता है कि जो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है वो किसका ज़्यादा होता है, एनएस का, फिर एनपी का, फिर एनडी का और फिर एनएफ का। और सेम शील्डिंग इफेक्ट भी किसका ज़्यादा होता है, एनएस का, फिर एनपी का, फिर एनडी का और फिर एनएफ का। ये किसका ऑर्डर है हमारा, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। ध्यान से समझेंगे इसको। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, इसके बाहर हमारे शेल्स हैं। अब मान लीजिए जो हम एम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एस और पी है, और डी में न्यूक्लियस है, और हमारे पास लास्ट में क्या आ गया, यहाँ पे डी आ गया। अब जो डी होता है वो आपको पता है कैसा होता है, डबल डम्बल शेल्ड होता है, और पी होता है वो कैसा होता है, डम्बल शेल्ड, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, डी के बाहर और एक और शेल होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, जो यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे भी क्या होंगे, बाहर शेल होंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा, अपना न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। अब जो शील्डिंग इफेक्ट है, मैंने क्या बोला, शील्डिंग इफेक्ट किसकी ज़्यादा होती है, एनपी की। एनपी की या फिर पी ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हुई, अगर पी ऑर्बिटल की क्या ज़्यादा हुई, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हुई, तो वो क्या करेगा, शील्ड करेगा बाहर के इलेक्ट्रॉन और अंदर के न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स को। और शील्ड कर दिया मतलब जो इलेक्ट्रॉन है अब वो लेस अट्रैक्ट होगा किसके तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, लेस अट्रैक्ट होगा मतलब जो इसका जेड इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल या डी शेल की, तो ये क्या करता है, लेस शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। लेस शील्डिंग इफेक्ट शो करेगा तो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है और जो अंदर का न्यूक्लियस है, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। और अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो गए तो क्या बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव। और जब भी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा आपको क्या ध्यान रखना है, पोलराइजेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और पोलराइजेशन बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये चार पॉस्टुलेट्स थे, फजांस रूल की समरी है। तो एक बार समरी देख लेते हैं कि साइज ऑफ कैटायन, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। वहीं चार्ज की बात करें तो चार्ज कैसा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। साइज ऑफ एनायन की बात करें, हमने ऊपर किया था कि साइज किस तरह होना चाहिए एनायन का, जैसे मान लीजिए कि आई माइनस, फिर बी आर माइनस, फिर सी एल माइनस और फिर एफ माइनस। तो आई माइनस का साइज सबसे ज़्यादा है तो इसकी जो पोलराइजेशन है वो भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलराइजेबल एनायन, तो क्या आएगा इसका आंसर, आई नेगेटिव। चार्ज ऑन एनायन, मैंने बोला कि इसका भी क्या होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा, हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पक्का पूछेंगे। आपको पहले फजांसुल समझा के आना है कि होता क्या है, उसके बाद इसके चारों पॉस्टुलेट्स आपको समझा के आने हैं, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, वैन डर वाल्स फोर्स पढ़ लेंगे या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे मैं आपको सब कवर करा दूंगा। ये बुक आप नीचे दी गई हुई पीडीएफ लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको फोटो कॉपी करा के पढ़ सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या फ़ोन में ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।